हेलो गाइस, ये एपिसोड 43 खूबसूरत मोहब्बत का, तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली ने सबको देखा जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। निशा, रिद्धिमा और रागिनी ने उसे शॉपिंग चलने के लिए कहा तो मनाली ने मना कर दिया। मनन ने भी उसे चलने के लिए कहा, मनाली ने उसे भी मना कर दिया। मनाली ने सबको जाने के लिए कहा और खुद अपने रूम में चली गई। बाकी सब भी गाड़ी लेकर शॉपिंग के लिए चले गए। फिर वहाँ अचानक से रानी जी, सुभाष जी और मंदिरा आ गए। मनन और अंश उन तीनों को देखकर हैरान हो गए। मनाली भी अपने रूम से निकल कर आती है तो वो उन तीनों को देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो तीनों यहाँ क्यों आए हैं। मनन कहता है कि क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए, क्या लेने आए हो? सुभाष हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, साहब मनाली से मिलने आए हैं। रानी जी कहती है, हाँ साहब, बहुत याद आ रही थी उसकी, इसीलिए मिलने चले आए। रानी जी इतना कहकर मनाली की तरफ देखती है। मनन भी मनाली की तरफ देखता है जो नीचे नजरें करे कुछ सोच रही थी। मनाली के चेहरे पे वो खुशी ना देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो उन तीनों को देखता है जो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। मनन ने उन तीनों को अंदर आने दिया। अंश मंदिरा को देखते हुए कहता है, ओह तो मंद बुद्धि भी आई है, चलो कोई बात नहीं, बहन के लिए दिल में प्यार उमड़ ही आया। क्यों? मंदिरा अंश को एक नजर घूर के देखती है जैसे उसे जबरदस्ती लाया गया हो। तभी अमर आते हुए कहता है, अरे ये कौन आ गया भाई, हमें भी तो मिलाओ। रानी जी कहती है कि हम मनाली के चाचा चाची हैं और उससे मिलने आए हैं। अमर कहता है कि ओह अच्छा, फिर ठीक है। इतने में ही सुभाष जी मनाली के पास जाते हैं और उसके सिर पे हाथ रख के कहते हैं, कैसी हो बेटा, मैंने सुना तुम कहीं चली गई थी, ऐसे नहीं जाना चाहिए, और तुम सीधा घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें, एक बार हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, हम कितने परेशान हो गए थे, हम क्या करते। मनाली को उनका नाटक बखूबी समझ आ रहा था, पर वो खाली नजरों से उन्हें देख रही थी। रानी जी मनाली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाय मेरी बच्ची, कितनी दुबली हो गई है, कुछ खाती पीती है या नहीं? साहब आप मेरी बच्ची का ध्यान रखते हैं या नहीं, देखिए कितनी दुबली हो गई है, ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या? बेटा तू अपना ध्यान रखा कर, अब हर समय तो हम तेरे साथ नहीं रह सकते ना। इतना कहकर उन्होंने मनाली का हाथ कस के पकड़ा। मनन और बाकी सब लोग ये कब से देख रहे थे। मनन उन दोनों को कब से घूरे जा रहा था। मनाली को अपने हाथ पे रानी जी की पकड़ महसूस हुई तो उसने उनके ऊपर नजर डाली जो उसे गुस्से से घूर रही थी। वो उन्हें देखकर परेशान हो गई। मनन ने उसकी परेशानी नोटिस कर ली थी। वो उनके पास आया तो उसने देखा कि रानी जी ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। उसने घूरा रानी जी को तो रानी जी ने देखा कि वो उसे घूर रहा है तो उसने उनका हाथ तुरंत छोड़ दिया और मनाली से दूर हो गई। मनन उन्हें गुस्से में घूरते हुए कहता है कि ये जो ढोंग कर रहे हो ना, ये बंद कर दो, साफ साफ बताओ क्या लेने आए हो यहाँ पे। रानी जी कहती है, साहब हम मनाली को लेने आया, आखिर कब तक वो यहाँ रहेगी, आखिर उसका घर तो वो है ना। तभी अंश कहता है, परी जी कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। उस दिन साफ साफ कहा था ना हमने तुम लोगों से कि परी जी आज से यहीं रहेंगी, वो भी मनन की आंखों के सामने, फिर भी मुंह ढाकर चले। मनन भी अंश की बात को सपोर्ट करते हुए कहता है, मिल गया जवाब, अब निकलो यहाँ से। सुभाष जी कहते हैं कि रुकिए साहब, पहले मनाली को तो पूछ लीजिए कि उसे कहाँ रहना है। बताओ बेटा, अब तुम्हें अपने घर चलना चाहिए ना, यहाँ साहब को परेशानी होगी ना, अब तुम्हें अपने घर आ जाना चाहिए। मनाली उनकी तरफ देखती है जो आंखों से उसे कुछ इशारे कर रहे थे और गुस्से में घूर के देख रहे थे। मनाली कहती है कि ठीक है साहब, मैं जाती हूँ, फिर अपना सामान लेकर आती हूँ। मनन कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम्हें याद नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, समझी? और हाँ, ये मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रहा, सीधा फैसला सुना रहा हूँ। और तुम लोगों को तो धक्के मार के निकालने का मन कर रहा है मेरा। और तू एक बात सुन ले सुबह, जब तक मैं नहीं जाता तब तक मनाली कहीं नहीं जाएगी, तो तू अपनी बीबी और बेटी को लेके यहाँ से निकल ले। कोई जरूरत नहीं है उसकी फिक्र करने की, मैं हूँ उसकी फिक्र करने के लिए और मनाली मेरे साथ ही रहेगी। इतना सब कुछ मनन के मुंह से सुनने के बाद रानी जी को अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था, तो वो मनाली को गुस्से में घूर के देखने लगी जैसे वो उसे अभी खा जाएंगी। मनाली की आंखों में आंसू आने लगे थे जिन्हें वो मनन से छुपाने की कोशिश कर रही थी। अंश कहता है, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। मंदिरा को अपने माँ बाप की बेइज्जती सहन नहीं हुई तो वो अंश पे चिल्ला पड़ी, अबे जा रहे हैं तुम लोग, क्या घर बसाने नहीं आए हम यहाँ? जो इतना सुना रहे हो वो तो हम इससे मिलने आए थे, वरना हम तुम्हारे घर पे पैर भी ना रखे, पर तुम लोग को तो तमीज ही नहीं है ना किसी से बात करने की। मंदिरा ने इतना ही बोला कि रानी जी ने हड़बड़ाकर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। रानी जी मंदिरा को चुप रहने का इशारा किए जा रही थी, पर मंदिरा का गुस्सा वैसा का वैसा ही था। वो सिर्फ अंश की तरफ गुस्से से देख रही थी। अंश को भी अब गुस्सा आने लगा तो वो मंदिरा के पास आया और उसका हाथ पकड़ा। ये देखकर मंदिरा डर गई। अंश उससे कहता है कि मुझे तमीज सिखा रही है जिसे खुद पता नहीं कि तमीज क्या होती है, चलो आओ ट्यूशन देता हूँ तुम्हें तमीज की। इतना बोलकर वो उसे बाहर खींच के लेके आया जहाँ स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के पास ले जाकर उसने उसे खड़ा कर दिया। सुभाष जी और रानी जी भी बाहर आ गए और अंश के गुस्से को देखकर बहुत डर गए। अंश मुस्कुराकर मंदिरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो अब बताओ क्या कह रही
थी तो मुझे तमीज नहीं है, जैसे तुम्हें तो बड़ी तमीज है। हाँ? उस दिन तुम्हें मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा ही देना चाहिए था, बस थोड़ी सी देर हो गई थी, तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने बचा लिया था। उस दिन मुझे ये महान काम कर देना चाहिए था ना, तो ये दिन ना देखना पड़ता। चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज मैं तुम्हें तमीज की ट्यूशन दूंगा, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत, तो मजा आएगा ना। इतना कहकर अंश ने मंदिरा का हाथ कस के पकड़ा और मनाली की तरफ इशारा करके बोला, देखो परी जी को, कितनी अच्छी लड़की है वो, कितनी इनोसेंट है। उन्हें देखकर तो कोई भी कहेगा कि कितनी अच्छी लड़की है। किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती और ना ही किसी पे गुस्सा करती हैं और हंसकर बात करती हैं सबसे। यहाँ तक कि मनन उन पे गुस्सा करता है फिर भी चुप रहती है। देखो अपनी बहन को, इसे कहते हैं संस्कार और इसे ही कहते हैं तमीज, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या है पता है? गुस्सा, अकड़, जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है और तुम उसे ही अपने जहन में पालती हो। अरे लड़की होकर गाली देती हो, सबसे बदतमीजी से बात करती हो और अकड़ तो तुम्हारे रग रग में है। नहीं, मुझे तमीज सिखाने चाहिए। अरे पहले खुद तो सीख लो। इतना बोलकर अंश उसके करीब आया और मंदिरा थर-थर कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह ही जा रहे थे, जिसे सब लोग देख रहे थे। मनाली भी अब डरने लगी थी। उसे अब लग रहा था कि अंश मंदिरा को छोड़ेगा नहीं। वहाँ हर एक इंसान अंश को अलग अलग तरीके से गुस्सा निकालते हुए देख रहा था, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला था। सुभाष जी और रानी जी भी उसकी मिन्नतें कर रहे थे, पर अंश उन्हें चुप रहने का इशारा कर रहा था। रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे जाने दो। अंश कहता है कि अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, और ऐसे कैसे जाने दो? मेरी ट्यूशन का एक रूल है जिसे सब फॉलो करते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ ना, उसे बाद में गंगा स्नान करना पड़ता है, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मंदिरा को उसकी बात समझ ही नहीं आई। वो बस डर के मारे पीछे ही जाए जा रही थी। पीछे मुड़ के उसने देखा तो वो पूल के बहुत करीब खड़ी थी। बस एक ही कदम की दूरी थी उसके और पूल के बीच में। उसने अंश की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देखे जा रहा था। अंश कहता है कि गंगा स्नान करने के लिए ना एकदम तैयार हो जाओ अब। उसने इतना बोलते ही मंदिरा को धक्का दे दिया और मंदिरा धड़ाम से पूल में गिर गई। सब लोग आंखें फाड़ के देखे जा रहे थे कि अंश। सुभाष जी और रानी जी की हालत खराब हो गई। वो मंदिरा को पानी से निकालने में लगे हुए थे। मनाली भी यही सोच रही थी कि अंश जितना शांत है वो उतना है नहीं। मनन भी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। मंदिरा पानी से निकली और वो पूरी कांप रही थी। रानी जी और सुभाष जी उसे संभालने में लगे हुए थे। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंश की तरफ देख सके। अंश भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास आता है और कहता है, अब किसी को तमीज सिखाने से पहले ही ट्यूशन क्लास याद कर लेना। अब तुम्हें कुछ और सीखना हो तो इस अंश बाबा को बेझिझक याद कर लेना। मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक चैप्टर सिखाऊंगा। सो टुडेज क्लास इज एंड, यू कैन गो। अंश इतना बोलकर हंसा और मंदिरा को उसकी हंसी जहर जैसी लग रही थी। अंश उसे घूरते हुए अंदर आ गया। मनन भी सुभाष जी को बाहर का रास्ता दिखाकर अंदर आ जाता है। बाकी सब बुत बन के खड़े थे। मनाली भी यही सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। मंदिरा वहाँ खड़ी जोर जोर से रो रही थी। मनाली को ये सब देखना ना गवारा सा हो रहा था। रानी जी ने मनाली की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन वहाँ सब लोग खड़े थे तो वो उसे कुछ न कहकर वहाँ से निकल गई। पूरे रास्ते मंदिरा रोए जा रही थी, जैसे अंश ने उसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया हो। सुभाष जी और रानी जी उसे चुप कराने में लगे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। तो गाइज, आपको जिस ट्विस्ट का वेट था वो अब आ चुका है। नैनीताल में मनाली के साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है और उसका पास्ट खुलने वाला है। तो गाइज, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।